जी, ब्रेक से आ गए हैं। वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद एंड सुबह ख़ैर। और सुबह जब होती है तो हमें फ़ौरन एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। पाकिस्तान इस वक़्त आपको पता है कि शदीद सर्दी की लपेट में है। कहीं मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, कहीं से हमें सुनाई दे रहा होता है कि भई बर्फ़बारी हो रही है। फिर कहा जाता है कोयटा की हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से कराची जो है इस वक़्त वो भी शदीद सर्दी की लपेट में है। और उससे भी ज़्यादा ऐसी फ़ील आ रही होती है जब सुबह हम निकलते हैं कि जैसे वाक़ई यहीं पे ही स्नोफॉल हुआ है। लेकिन इस तरह की जो शदीद बर्फबारी हो रही है, जबकि शहरों का दर्जा हरारत जो है वो दूसरे शहरों का अगर मुआवजा करें तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। सवाल ये कि ये सर्दी अचानक क्यों बढ़ गई? क्योंकि बहुत बार हमने जो है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट आए तो उनसे ये पूछा कि क्या वाक़ई जो कहा जा रहा था कि सर्दी शदीद होगी, तो वो कहते थे नहीं, शायद इतना नहीं होगा। फिर लालिना के बारे में भी कहा जा रहा था कि सर्दी आएगी। तो फिर हमने ये देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी पोस्ट हमें मिलती हैं, हमारे पास आ रही होती हैं फॉरवर्ड हुई भी, जिसमें हमें ये कहा जा रहा होता है कि किस तरह एहतियात करें, कितनी शदीद सर्दी पड़ने वाली है। लेकिन सवाल यही है कि अचानक सर्दी क्यों बढ़ गई? क्या ये कुदरती मौसम है या फिर मौसमी तब्दीली की ये वाज़ेह तौर पे हमें क्लियर वार्निंग है? क्या इसका असर हमारी सेहत, ज़राअत, पानी और उससे भी ज़्यादा आने वाली जो मौसम है, ख़ास तौर से कराची का अगर हम देखें, सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी भी क्या इसी शिद्दत से पड़ने वाली है? इन तमाम बातों को हम जानेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँगी। हमारे साथ मौजूद है इस वक़्त ज़ैनब नैयर साहिबा, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह ख़ैर। जी, वालेकुम अस्सलाम, सुबह ख़ैर। ज़ैनब, यहीं से बात शुरू करते हैं। इतनी शदीद सर्दी कि इसका हम महसूस जो कर रहे हैं और हम सोच नहीं रहे थे कि इतनी शदीद सर्दी जो है कराची में पड़ सकती है। तो ये बताइए सबसे पहले, ये सर्दी हम इसे नॉर्मल सर्दी कहेंगे या गैर मामूली कहेंगे, या ये कहेंगे कि ये हमारे आगे आने वाले किसी भी बड़े माहौलियाती मसले का इंडिकेट कर रही है? जी बिल्कुल, ये जो सर्दी का मौसम है इसका पैटर्न शिफ्ट हो रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपकी क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली है। पहले सर्दी जो है कराची साइड पे इतनी नहीं पड़ती थी, लेकिन जनवरी में फिर भी थोड़ी बहुत महसूस ज़रूर होती थी। अभी इस साल हुआ ये कि आपकी ये जो सर्दियों की बारिश और बर्फ़बारी होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मगरिबी हवाओं का सिलसिला जब दाखिल होता है, तो उसके ज़रिए आती है। अभी मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी कमज़ोर हुआ था पिछले साल और वो उस तरह से जब पाकिस्तान में दाखिल होता रहा तो यहाँ पे उतनी नमी मौजूद नहीं होती थी, यहाँ आके कमज़ोर पड़ जाता था और ये भी मौसमियाती तब्दीली की वज़ह से आपको भी पता था कि नवंबर-दिसंबर में जो आपका दिन के टाइम का टेम्परेचर था वो ज़रा ज़्यादा था और रात के टाइम जो आपके नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर रहा था और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ धुंध पड़ी थी, मैदानी इलाकों में वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो ये ज़रा-सी भी टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस क्यों बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज ये आपकी मगरिबी हवाओं के सिलसिले में भी कमज़ोरी डाल देता है और उससे बारिशें और बर्फ़बारी हल्की होती है या ब कभी-कभी नहीं भी होती। तो जो जी। नवंबर-दिसंबर में था वो नहीं, अभी जनवरी में ये बहुत ताकतवर सिस्टम जो है ये दाखिल हुआ है। इसको मगरिबी हवाएँ कहें या साइबेरियन हवाएँ भी कह सकते हैं आप। ये पूरी दुनिया में जो है इसका इम्पैक्ट आ रहा है, जो कनाडा साइड पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है और बर्फ़बारी पड़ रही है। तो इसी वजह से कराची में भी आपको वो जो मौसम है वो ठंडा महसूस हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसने जी। बारिश और बलूचिस्तान साइड पे बर्फ़बारी को भी जो है वो तेज़ किया है। जी, ज़ैनब, जिस तरह आपने बताया ये हवाएँ जो चल रही हैं और हम इसे महसूस भी कर रहे हो, तो इतनी सर्द हवाएँ हैं कि हम खुश तो हो रहे हैं वक़्ती तौर पे, लेकिन हम ये भी सोच रहे होते हैं कोई बात नहीं, कराची में तो इस तरह होता रहता है कि एकदम से जो हवाएँ चलती हैं साइबेरियन, जिसका आपने भी ज़िक्र किया, तो कुछ दिनों के लिए होती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है, क्या ये तवील भी हो सकता है ये वाला मौसम, और लोग खुश हो रहे हैं कि भई बर्फ़बारी भी एक तरफ हो रही है, बारिश भी हो रही है, मगर सवाल ये है कि बारिश, बर्फ़बारी सही वक़्त पर हो भी रही हैं या नहीं? बिल्कुल, अगर आपको याद हो 2022 में भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ था। जनवरी में मरी का वाक़या याद होगा और उसके हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते बाद अचानक जो है दरमियाना मौसम नहीं आया था, हीट वेव शुरू हो गई थी। जी। तो ये सारा जो है ये डिटरमिन करता है आपका क्लाइमेट चेंज। इस साल गर्मी शदीद एक्सपेक्टेड है। आप देखिए पिछले कुछ सालों से हर गुज़रता साल शदीद गर्म साल करार दिया जाता है और जो आपके गर्म दिनों की जो तादाद है गर्मी वाले दिनों की वो बढ़ रही है और
सर्द जी, दिनों की तादाद कम हो रही है। तो अभी भी आगे हम देखेंगे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ड्राई स्पेल आएगा, ड्राउट सीज़न रहेगा और दरमियाने मौसम में हो सकता है या तो आपका ड्राई स्पेल रहे या हो सकता है कुछ जगहों पे ऐसी शदीद यालाबारियों के खुदा ना खास्ता खड़ी फसल भी तबाह हो सकती है। तो ये मौसमियाती तब्दीली है और जो गर्मियाँ हैं उसमें सैलाब भी एक्सपेक्टेड है। तो बिल्कुल ये सारा आपका मौसमों का तगय्युर ये सारा जो है ये क्लाइमेट चेंज ने इससे आके अफ़ेक्ट कर दी। इसलिए सर्दियों के दिन कम हो रहे हैं लेकिन शदीद हो रहे हैं। तो ये जी। अभी कुछ दिन है आपके शदीद सर्दी के, लेकिन इसके बाद क्या मॉडल बनता है वो क्लाइमेट चेंज डिटरमाइन जी, करेगा। अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया ज़ैनब कि भई एक तरफ ज़राअत जो है उसको नुकसान हो सकता है, हमारी फसलें जो खड़ी फसलें हैं वो इससे जो है डिमोलिश हो सकती हैं। लेकिन फिर आपने ये भी ज़िक्र किया कि फिर हमें ये सैलाब के भी तवक्कात हैं। मगर एक तरफ ये भी सवाल आता है कि इतनी बर्फ़बारी होना, बारिश होना, कहा ये जाता है ना सर्दियों में बारिश हो, खुश्क मौसम ना हो, खुश्क सर्दी ना हो, तो अच्छा होता है कि डैम्स और हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे पानी की जो कमी है उसे पूरा किया जाता है। तो आप समझती हैं कि पानी की सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी इससे? देखिए, इस साल अभी रिपोर्ट आई है एक इंटरनेशनल इदारे की कि जो आपके हिमालय के पहाड़ हैं, वहाँ पर बर्फबारी मामूल से बहुत कम हुई है। हुँ, और आपको ये भी पता है कि पिछले साल सैलाबों में बर्फ जो है वो बहुत तेज़ी से पिघली गिलगित-बाल्टिस्तान साइड पे ग्लेशियर से ग्लोफ के वाक़यात बहुत हुए। जी। तो जितनी तेज़ी से वो पिघली, उतनी जल्दी वो जम नहीं रही थी हुँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो ये कोई अच्छा पैटर्न नहीं है, आपका फ्रेश वाटर रिसोर्स अफ़ेक्ट हो गया है और हमारे पास कोई उस पानी को यानी वो जो जब पिघलते भी हैं ग्लेशियर या सैलाब भी आते हैं, तो जी, स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास वैसी नहीं है कि हम उसको यूटिलाइज़ करें, चाहे ज़राअत के लिए हो या किसी भी और मकसद के लिए। तो बिल्कुल वाटर मैनेजमेंट नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने हमारे ये जो रिसोर्स है, इसको कितना वो खतरे में डाल दिया। फिर आप ऐसे खित्ते में बैठे हुए हैं, जहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो उसको वेपनाइज़ कर देते हैं। तो मेरे ख्याल हुँ, से ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी भी। पानी और ज़राअत आपका डिपेंड कर रहा है सारा पानी के ऊपर। तो चले सिंध में तो सैलाबी पानी से कहीं पे खुशियाँ मनाई जाती हैं कि वहाँ बारिशें कम होती, लेकिन पंजाब में वही सैलाबी पानी रेत आपकी ज़रई ज़मीन में धँसा देते हैं और वो तबाह हो जाती है, जिसको बिल्कुल। रिक्लेम करने में बहुत पैसा चाहिए होता है। अभी भी किसान सफ़र कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें नेशनल लेवल पे अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है और आपका डेवलपमेंट एजेंडा, आपका एडेप्टेशन एजेंडा होना चाहिए ताकि जो फ्रंट लाइन कम्युनिटीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं, उन तक आप कैसे एक्शन पहुँचाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस वक़्त। जी। अच्छा ज़ैनब अभी आपने भी ज़िक्र किया 2022 का कि एकदम से हीट वेव्स आ गई थी जब आप अपनी सर्दी महसूस कर रहे थे। तो क्या आवाम ये जानना चाहती है कि जिस तरह शिद्दत वाला सर्दी का मौसम है, क्या इसी शिद्दत से जो है यहाँ पे गर्मी का मौसम भी आ सकता है? फ़ौरी? जी, देखिए अभी आप थोड़ी देर पहले ज़िक्र कर रही थी ला नीना, इसी तरह हुँ, होता है एल नीनो। ये पैसिफिक समंदर में ये हवाओं का आना और उसका दबाव वो बताता है कि साउथ एशिया के खित्ते में बरसात में बादल ज़्यादा आएँगे या बारिशें होंगी या फिर बरसात से पहले वहाँ पे ड्राई स्पेल होगा और गर्मी शदीद पड़ेगी। तो ये जो पैटर्न है आपका पैसिफिक ओशन में भी, ये भी क्लाइमेट चेंज ने मुतासिर कर दिया है। अभी हम कुछ उससे 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। हो सकता है आपका दरमियाना मौसम अच्छा आ जाए, जी। लेकिन हाँ, सैलाब का मॉडल है और गर्मी सैलाब तभी ज़्यादा आते हैं जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं और बारिशों का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये अभी आने वाले कुछ दिनों में हम बता सकते हैं कि क्या आपका वेदर पैटर्न एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जो मॉडल्स बने हुए हैं, उसके मुताबिक गर्मी की शिद्दत और सैलाबी सूरत-ए-हाल में इज़ाफ़ा और उससे पहले ड्राई स्पेल्स, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो हम लोग करते होते हैं। सही। तो ऐसे में ज़ैनब जब ये तमाम बातें हैं, कुछ भी प्रेडिक्शन हो सकती है और फिर आपने कहा जो पैटर्न बना हुआ है, क्या हमें अभी से ये जो मुश्किल मौसम है, मुश्किल वक़्त तो नहीं, मुश्किल मौसम है, इसके लिए खुद को मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार कर लेना चाहिए? देखिए, हम क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं और अगर अभी भी हम प्रिएम्प्टिव मेजर यानी कि हुँ, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि गर्मी शदीद होगी तो हम हीट एक्शन प्लान बनाएँगे या सैलाब आएगा तो हम रेस्क्यू करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजीज़ हमारी फेल हो रही हैं 2010-11 से अब तक। तो हमें तब से पता है कि हम मुतासिरा मुल्क हैं। हमें अभी अपना एक्शन प्रिएम्प्टिव बनाने की ज़रूरत है, पहले से तैयारी करके रखने की ज़रूरत है कि ऐसी सूरत-ए-हाल में हमें अवाम को रिलीफ़ कैसे देना है, अपने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर को, ज़राअत को,
पानी को, आबो हवा को साफ कैसे रखना है, जंगलात की कटाई नहीं करनी और कैसे उनको कंज़र्व करना है। ये सारा एनफोर्समेंट ये आपकी तब होगी जब आपकी डेवलपमेंट की तरजीह होगी कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट करनी है। अगर जी। हम अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो फिर आप जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, एक सैलाब आएगा और वो 30 साल पीछे ले जाएगा आपको, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी, एक तरफ तो नेशनल लेवल की बात हो रही है, वो तो चलें हमारी हुकूमत का काम है कि अभी से कोई ना कोई जो मेजरमेंट करें इसके हवाले से। अवाम के लिए क्या आप कहेंगी, क्या मैसेज है इस तरह के मौसम में, किस तरह से जो है टैकल करना चाहिए और इसको किस तरह प्रैक्टिकली लेना चाहिए? देखिए, अवाम के लिए एडवाइज़रीज़ इश्यू होती हैं। मिसाल के तौर पे जब सैलाब आता है नॉर्थ में, तो साउथ से उठ के टूरिस्ट को वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको उन हुँ, एडवाइज़रीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अपनी भी जान बचाएँ और दूसरों की भी, और अपनी हुकूमत को भी सपोर्ट करें इस चीज़ में। दूसरी बात ये कि जंगलात लगाएँ, द दरख्त लगाएँ, अपने आस-पास के माहौल को साफ रखें। आपका माहौल साफ रहेगा तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता रहेगा, और बिल्कुल, अपनी नस्लों को भी इस चीज़ के बारे में आगाही दें कि हमें इससे कैसे निपटना है। तीसरी बात, जब ड्राई स्पेल होता है तो अपने घरों में खड़ी गाड़ियाँ पाइप से ना धोएँ और पानी का ज़ियान नहीं करें। बोरिंग जब आप करते हैं तो ये भी देखें कि ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर सूख रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल, हमें किस तरह से ख़्याल रखना है आस-पास के लोगों का भी। तो ये सारी ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे मज़हब में भी और एक शहरी होने की हैसियत से भी मॉरली हम पर आती है। बिल्कुल पब्लिक सही। प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ना चाहिए इस मद में कि अवाम में अवेयरनेस कैसे लाई जाए। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल लेवल पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ना कि सारी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत शुक्रिया ज़ैनब नैयर हमारे साथी एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट जो हमें बताई थी किस तरह हमें इस सर्द मौसम से नब्ज़ आज़मा होते हुए जो है अपनी जो मुश्किलात हैं उनको खुद से दूर करना चाहिए, ख़ास तौर से इंडिविजुअल लेवल पे। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो रहिएगा आप हमारे साथ।